Hello students, in the previous lecture we discussed construction of a circle and today we are going to learn construction of a line segment. So at first let us know what is a line segment. A line segment has two endpoints, it has definite length and this makes it possible to measure its length with a ruler. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? It has two endpoints and you can measure the length of a line segment. Now we are going to learn construction of a line segment of a given length. तो आप लोग कोई भी लाइन सेगमेंट टू टाइप से ड्रॉ कर सकते हो. The first is with the help of ruler and the second is with the help of ruler and compass. तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमको लाइन सेगमेंट बनाना विद द हेल्प ऑफ रूलर. द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर. तो हम 7.3 सेंटीमीटर मार्क करते हैं स्केल में. देखिए ये हमारा 0 पॉइंट है और हम ड्रॉ करेंगे 7.3 तक. सो दिस इज़ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर. हम इसका नेम दे देते हैं AB. 7.3 सेंटीमीटर. Now we will learn construction of a line segment using ruler and compass. The question is construct the following line segment with the help of ruler and compass. और आपको जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है वो 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है. तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिया. और इस पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं. मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है. अब हम अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं. तो देखिए ये 0 है और 5 सेंटीमीटर हम फिल करते हैं. तो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है. जीरो टू 5. तो हम यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं. अब इसको हम नेम दे देते हैं P और यहाँ नेम देते हैं Q. अब ये जो PQ लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर का होगा. देखिए दिस इज़ अ 5 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे नेम राइट कर देते हैं. दिस इज़ 5 सेंटीमीटर. आप यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी इज 4.2 सेंटीमीटर. तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. फिर से हम कंपास में 4.2 सेंटीमीटर फिल करते हैं. ये 0 है. दिस इज 4.2. तो हम एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे. मान लीजिए हम यहाँ पे C राइट कर देते हैं. तो C पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाते हैं. इसको हम D राइट कर देते हैं. दिस पॉइंट इज D और जो CD होगा दैट विल बी 4.2 सेंटीमीटर. देख लीजिए दिस इज 4.2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट. वी विल राइट हियर 4.2 सेंटीमीटर. ये यहाँ तक है.
यहाँ से स्टार्ट है। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज construct AB of length 7.8 centimeter from this cut off AC of length 4.7 centimeter and measure BC। तो आपको सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि 7.8 सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ लाइन। Now we will construct AB line segment of length 7.8 centimeter। तो हम 0 पे रख करके 7.8 फिल करेंगे। Now this is 7.8 centimeter। अब हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, इसको नेम दे देते हैं A। और यहाँ से हम आर्क लगाते हैं। दिस इज B। ये टोटल कितने सेंटीमीटर का है? 7.8 सेंटीमीटर का है। तो हम राइट कर लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम दिस कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। तो हम 4.7 सेंटीमीटर फिल करते हैं। दिस इज 4.7 सेंटीमीटर। तो हम 4.7 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। दिस इज 4.7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू मेजर BC। और ये जो 4.7 सेंटीमीटर है वो क्या है? AC है। तो हमको BC को मेजर करना है, तो हम BC को मेजर कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है? 3.1। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3.1 आ रहा है। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 3.1 सेंटीमीटर। देखिए ये टोटल हमारा 7.8 है AB, और 4.7 और 3.1 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 7.8 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको BC की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो आप राइट कर दीजिए BC इक्वल टू 3.1 centimeter। Now the fourth question, this is given AB of length 3.9 centimeter, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB, verify by measurement। आपको AB की लेंथ दी है 3.9 सेंटीमीटर और आपको PQ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि जो PQ की लेंथ हो वो AB की ट्वाइस हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम 3.9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3.9 हमें ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 3.9 सेंटीमीटर। दिस इज AB। अब हमको PQ ड्रॉ करना है जो कि AB का ट्वाइस हो। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारी लाइन हो गई।
हम इस पे पॉइंट P मार्क कर लेते हैं। अब हमको AB का डबल बनाना है, तो हम AB की डिस्टेंस फिल कर लेते हैं अपने कंपास में। तो ये देखिए AB हमारे कंपास में फिल हो चुका है। अब हम पॉइंट P पे रख करके एक आर्क लगाते हैं। फिर जो हमने आर्क कट किया है वहाँ पे रख करके एक और आर्क लगाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारी AB डिस्टेंस है और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर AB डिस्टेंस है। तो ये हमारा हो गया PQ एंड हियर PQ इज डबल ऑफ AB। यू कैन राइट दैट PQ इज इक्वल टू 2AB। आप चेक भी कर सकते हो। देखो PQ हमने कितना ड्रॉ किया है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी दिस इज AB हमने ड्रॉ किया 3.9 सेंटीमीटर और PQ तो हमें पता ही नहीं कितना है। चलिए हम मेजर कर लेते हैं। दिस इज 7.8 सेंटीमीटर। दिस इज 7.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 7.8 इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद AB कितना है 3.9। 7.8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 3.9। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3.9 को जब मल्टीप्लाई करोगे 9 2 जा 18, 3 2 जा 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर। सो हियर you can write that this is 3.9 centimeter and this is 3.9 centimeter and PQ is 7.8 centimeter, or you can say that PQ is double of AB। यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज given AB of length 7.3 centimeter and CD of length 3.4 centimeter. Construct a line segment XY such that the length of XY is equal to the difference between the lengths of AB and CD. Verify by measurement. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। आपको AB की लेंथ दिया 7.3 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दिया 3.4 सेंटीमीटर और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट XY इस प्रकार से बनाना है कि जो XY की लेंथ होगी वो AB और CD के डिफरेंस के इक्वल हो और आपको इसको मेजर करके वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा AB। (7.3 सेंटीमीटर और हमको ड्रॉ करना है CD 3.4 सेंटीमीटर का। थ्री 3.4 ये हो गया, दिस इज CD ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। अब हमको जो XY बनाना है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हम 3.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करते हैं। पहले ये हमने फिल कर लिया। अब हम इसको A पॉइंट पे रख करके आर्क लगा देते हैं। अब जो AB और CD का डिफरेंस है वो क्या है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। दिस इज द डिफरेंस ऑफ AB एंड CD।
और यही जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो चलिए हम एक्स वाई ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट एक्स वाई हमको बनाना, तो एक्स ले लेते हैं। अब हमको पता है कि जो ए बी और सी डी का डिफरेंस है वो इतनी डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे एक्स पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाते हैं। दिस इज एक्स वाई। अब चलिए हम मेजर करके चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई हमें कितना मिल रहा है। तो ये देखिए, दिस इज 3.9 सेंटीमीटर। हमें जो एक्स वाई मिल रहा है दिस इज 3.9 सेंटीमीटर। अब हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो हमने डिफरेंस निकाला हुआ है ये सही निकला या फिर गलत निकला है। तो देखिए, हमने क्वेश्चन में देखा था कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एक्स वाई है दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ए बी माइनस सी डी। एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी कितना है 7.3 सेंटीमीटर और सी डी कितना है 3.4 सेंटीमीटर। अगर आप 7.3 से 3.4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3.9 सेंटीमीटर मिलेगा, और हमें यहाँ पे भी 3.9 सेंटीमीटर मिल रहा है। सो आवर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपको ये जो हमारा एक्सरसाइज 14.2 है, ये एक्सरसाइज 14.2 के ही सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जितने क्वेश्चंस मैंने बताए आपको खुद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।